आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे और इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार दे सकती है ये बड़ा तोहफा। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही आईपीएल 2021 का शेड्यूल हुआ है जारी, कब होगा पहला मैच और कहां खेला जाएगा फाइनल बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है, पोस्ट ऑफिस ने शुरू कर दी है ये बड़ी सुविधा। अब पोस्ट ऑफिस खाताधारकों को नहीं होगी पैसे की दिक्कत, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है, 31 मार्च से पहले कर ले ये जरूरी काम, वरना आपको यहाँ पर लेने में हो सकती है परेशानी, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, व्हाट्सएप ने भेजा एक मैसेज नहीं पड़ा तो अभी चेक करें वरना बढ़ेगी आपकी मुसीबत। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी सौगात, जॉब छोड़ने के बाद अब आपको पुरानी कंपनी में नहीं करनी पड़ेगी मिन्नत, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर शादी सीजन तक अब और गिर सकता है सोने का भाव, एक महीने के बाद यहाँ पर सोने का भाव आ सकता है 42,000 से नीचे। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को होली का गिफ्ट देने की तैयारी में है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 25 मार्च से पहले महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसका फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि पहले जो 17% के हिसाब से जो चला आ रहा है उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। एक साल से ज्यादा कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब पूरी उम्मीद है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार अच्छी खबर दे सकती है। सरकार यदि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है, इसमें 4% की बढ़ोतरी होती है तो ये 21% तक पहुँच सकता है। यदि सरकार की ओर से एरियर के तौर पर 4% का ऐलान अगर कर दिया जाता है तो महंगाई भत्ता 25% तक मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 में डीए में बढ़ोतरी का यहाँ पर डीए में बढ़ोतरी का कोरोना का हवाला देकर रोक डीए में लगा दी थी। डीए की बढ़ोतरी नहीं की थी, कोरोना का हवाला देकर इसमें रोक लगाई थी। लेकिन अब वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद अर्थव्यवस्था एक बार फिर सामान्य हो रही है, इसलिए माना जा रहा है कि केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो पोस्ट ऑफिस ने शुरू कर दी है ये बड़ी सुविधा, अब खाताधारकों को नहीं होगी पैसे की दिक्कत। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है, पोस्ट ऑफिस अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को बड़ी सुविधा देने जा रहा है। पोस्ट ऑफिस ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही ग्रामीण डाक सेवा ब्रांच से निकाले जाने वाले पैसों की लिमिट को बढ़ाने जा रहा है। यह लिमिट 5,000 रुपए से यहाँ पर ज्यादा की जाएगी। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर में भी यहाँ पर अन्य बैंकों की दरों की तुलना में यहाँ पर सही दे रहा है। वही कोरोना के दौरान जहाँ बैंकों ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में कटौती शुरू की है, वही पोस्ट ऑफिस ने प्रति वर्ष इसे 4% पर बनाए रखने का फैसला किया है। पोस्ट ऑफिस ने अपने ग्राहकों के लिए कई बड़ी सुविधाओं का ऐलान किया है, जिसमें सबसे खास यहाँ पर बचत खाते से रकम की निकासी है। वही पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवा की शाखा से पैसे निकालने की लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पोस्ट ऑफिस में पैसे का प्रवाह यहाँ पर बढ़े, लोग रकम निकालें और जमा भी करें। वही नए नियम के तहत कोई भी ब्रांच पोस्ट मास्टर अब एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश यहाँ पर डिपॉजिट ट्रांजेक्शन स्वीकार नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो मिड डे मील योजना के तहत स्कूल में खाना बनाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्दी बढ़ा सकती है इनका वेतन। मिड डे मील योजना के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों के लिए सरकार जल्दी खुशखबरी देने की योजना बना रही है। दरअसल इन रसोइयों के वेतन में जल्दी बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के करीब 25 लाख रसोइयों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि देश में अब सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील पकाने वाले रसोइयों को 1,000 रुपए महीना का मानदेय यहाँ पर दिया जाता है। वही कुछ राज्यों में ये अलग अलग है। अब इसे सरकार बढ़ाकर यहाँ पर दुगना यानी 2,000 रुपए कर सकती है। आपको बता दें कि स्कूलों में मिड डे मील पकाने वाले यहाँ पर पकाने वालों में से 90% महिलाएं हैं। वही शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से हवाले से ये खबर आई है कि सरकार इस संबंध में जल्दी यहाँ पर ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि मिड डे मील के रसोइयों का मानदेय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर देती है।
केंद्र सरकार जहां अभी 600 रुपये देती तो भाई राज्य सरकारें 400 रुपये देती है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में रसोइयों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाल में ही 15वें वित्त आयोग ने इनके मानदेय बढ़ाने की सिफारिश भी यहाँ पर की है। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। पीएनबी के ग्राहक 31 मार्च तक कर ले ये जरूरी काम, वरना ट्रांजैक्शन में होगी परेशानी। अगर आप भी देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी के खाताधारक हैं तो आपको 31 मार्च तक कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे, वरना आपका लेन देन अटक सकता है, लटक सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को ट्विटर के जरिए ट्वीट करके कहा है कि पुराने IFSC कोड और MICR कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा, यानी 31 मार्च 2021 के बाद ये कोड काम नहीं करेगा। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने पीएनबी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कोर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर उसमें हुआ था। वही पीएनबी में मर्जर के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सभी शाखाएं अब पीएनबी के शाखाओं के रूप में काम कर रही है। बैंक की 11,000 से अधिक शाखाएं और 13,000 से अधिक ATM अब कार्यरत है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी थी कि बैंक के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पुराने चेकबुक और IFSC कोड और MICR कोड 31 मार्च 2021 तक ही काम करेंगे, यानी 1 अप्रैल से आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा। अगर आप अधिक जानकारी के लिए बैंक के टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 पर कॉल करके यहाँ पर इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की तो राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बोर्ड ने दी है यहाँ पर बड़ी राहत। राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट के लिए आवेदन फॉर्म में संशोधन करने का आखिरी मौका मिल रहा है। आवेदन फॉर्म में ऑफलाइन संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए 15 मार्च की अंतिम तिथि रखी गई है। ये संशोधन सिर्फ परीक्षा के विषय और भाषा में ही मान्य होगा और इनके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार अपनी पूर्वी घोषणा के अनुसार राज्य के सरकारी विद्यालयों के अंदर यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट का परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को राजस्थान में किया जाना है। वहीं संशोधन के संबंध में नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार प्रत्येक संशोधन के लिए 300 रुपये का भुगतान रीट कोऑर्डिनेटर के नाम पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक डिमांड के रूप में यहाँ पर किया जाना होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो IPL 2021 का शेड्यूल जारी। 9 अप्रैल को खेला जाएगा पहला मैच। 30 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा IPL का फाइनल मुकाबला। BCCI की IPL गवर्निंग काउंसिल ने रविवार को IPL 2021 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। पिछले महीने लीग के 14वें सीजन के लिए ऑक्शन हुआ था, जिसके बाद फैंस को शेड्यूल का इंतजार था। IPL का 14वें सीजन के आगाज यहाँ पर 9 अप्रैल के दिन चेन्नई से पहला मैच होगा। वहीं लीग का फाइनल मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग का पिछला सीजन UAE में खेला गया था। इस सीजन के साथ भारत में इसकी वापसी हो रही है। वही सीजन का पहला मुकाबला 9 अप्रैल को रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। वही लीग के सभी प्लेऑफ मुकाबले 30 मई को फाइनल मैच यहाँ पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वही लीग में कुल 56 यहाँ पर मैच खेले जाएंगे। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर के 10-10 मुकाबले यहाँ पर चेन्नई, मुंबई और कोलकाता और बेंगलोर में 10-10 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं दिल्ली और अहमदाबाद में 8-8 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार टूर्नामेंट की खास बात यह है कि कोई भी टीम होम ग्राउंड में मैच नहीं खेलेगी। सभी टीमें अपने मुकाबले यहाँ पर दूसरे स्टेडियम में खेलेगी। इस बार 11 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। डबल हेडर मुकाबले का पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। वही दूसरा मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। वही IPL के शेड्यूल को इस तरह से तैयार किया गया है कि हर टीम को लीग राउंड के दौरान केवल 3 ही बार यात्रा करनी पड़े, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। शुरुआती मुकाबले में फैंस को बिना आयोजित किए, मतलब पहले जो मुकाबले होंगे पहले वाले वो बिना फैंस के यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। हालांकि बाद में से लेकर दोबारा फैसला किया जाएगा। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो लगातार दूसरे दिन 18,000 से ज्यादा केस आए हैं भारत में सामने। अब तक भारत में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। लगातार दूसरे दिन 18,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वही पिछले 24 घंटों में 18,711 नए मामले सामने आए हैं। 100 लोगों इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। हालांकि 14,392 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।
इससे एक दिन पहले 18,284 नए कोरोना के केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,10,799 हो गई है टोटल। वही कुल 1,57,756 लोगों की जान जा चुकी है। वही 1,08,68,520 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वही देश में अब एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1 करोड़, यहाँ पर देश में जो एक्टिव केस है उनकी संख्या घटकर अब 1,84,523 हो गई है। वही यहाँ पर इतने लोग कोरोना से फिलहाल भारत में संक्रमित है। ये संख्या यहाँ पर 1,84,000 फिलहाल भारत में एक्टिव केस है। वही पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना से यहाँ पर 100 लोगों की मौत हुई है। वही महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 22,08,586 हो गई है। वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों अनुसार यहाँ पर विदर्भ, पुणे और मुंबई में तेजी से नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। 13 दिन में 1 लाख नए मामले यहाँ पर जुड़े हैं। वही राज्य में 10,187 नए मामले सामने आए। वही 47 और लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत की पुष्टि हुई है। वही कुल मृतकों की संख्या महाराष्ट्र में 52,440 हो गई है। वही देश में 16 जनवरी को टीकाकरण यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। वही 6 मार्च तक देश भर में 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर टीकाकरण लग चुका है, यानी टीकाकरण इनको हो चुका है। वही कल यहाँ पर भारत में 14,24,000 के आसपास लोगों का टीकाकरण किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से भारत में शुरू हो चुका है, जबकि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अग्रणी मोर्चे पर तैनात कार्मिकों का टीका लगाने की शुरुआत 2 फरवरी से हुई थी। वही 1 मार्च से बुजुर्गों को और 45 वर्ष से 59 वर्ष के गंभीर रूप से बीमार लोगों को यहाँ पर टीका लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आयुष्मान के अनुसार 6 मार्च तक कोरोना वायरस के लिए कुल 22,14,30,000 कोरोना सैंपल टेस्ट की गए, जिनमें 7,37,000 के आसपास कोरोना टेस्ट कल किए गए थे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।